जाता, इस सर को हर एक दर पे झुकाया नहीं जाता। अरे आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हर एक को महफिल में बुलाया नहीं जाता। कि उम्मी लकबी हो पढ़ाए नहीं जाते, अरे गुस्ताख को महबूब दिखाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, बूजहल को महबूब दिखाए नहीं जाते, बूजहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। कि कितना बड़ा मकाम है पिराने पीर का, सबकी ज़ुबां पे नाम है पिराने पीर का। उसके करीब मुश्किल आ ही नहीं सकती, जो बन गया है ग़ुलाम पिराने पीर का, जो बन गया है ग़ुलाम पिराने पीर का। कि हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कि नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम। अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबिना व शफ़ीइना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसिना व मुईनिना व कुतबिना व फरीदिना व निज़ामिना व सिराजिना व शरफ़ना व नूर ऐनिना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाने वाले तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रात मोहतरम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुतबे मसनूना के बाद कलाम पाक की सूरे दुहा की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मौजू की मुनासिबत से उसके ज़िम्न में कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। उससे पेशतर दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब किबरिया इमामुल अंबिया ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे आदमो बनी आदम मुहसिने कायनात मुअल्लिमे इंसानियत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज़र्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद ईजां ब मुस्तफ़ा बरसा खैशरा के दी हमाउस्त अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलह बीस्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वह हर्फ़े नखुस्ती किल के फितरत का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो ईज़ाए तौक़ियात रब्बानी कहाँ का दश्त ऐमन क्या तूर क्या बर्क़े तजल्ला क्या वह सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतो अफ़शानी। वह सब कुछ थी जमाले मुस्तफ़ा की परतो अफ़शानी। नमूदे शान रब्बानी ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूदे शान रब्बानी ज़ुहूर नूर यज़दानी खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी क्योंकि बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये वो अपने घर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हर सुन्नी मुसलमान का यही एतक़ाद है और यही ख्याल है कि हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये वो अपने घर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी। मुकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। वह अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वह अपने चाहने वालों के
घर में रहते हैं, मकाम उनका न फर्श ज़मीन न अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और वो और ही था जो कौसैन पे नज़र आया, वो और ही था जो कौसैन पे नज़र आया। मलक तो अपनी हदे बालो पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालो पर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नज़र आया, मलक तो अपनी हदे बालो पर में रहते हैं। और खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? अरे यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। और रहे वो अपनों से गाफिल, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, रहे वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ल्लाह, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नज़र में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुशनसीब नबी के नगर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ है नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। अगर खामोश रहूँ मैं तो तू हुई सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत में झूम कर और दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल व एहसान और उसका बेपनाह शुक्र है कि उसने हमें जिंदगी में फिर ये माह मुबारक अता फरमाया। और इस माह मुबारक में हमें अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी कि हम नवायाड़ की सरजमीन पर अल्लाह के मुक़द्दस घर में जमा होकर उसका और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। और यकीनन जहाँ ज़िक्र नबी की, ज़िक्रुल्लाह की, ज़िक्र औलिया की महफिलें होती हैं, उस जगह अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और खुदा की रहमत के फरिश्ते जब अल्लाह की बारगाह से ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं तो जाहिर है वो रहमत के फरिश्ते हैं तो रहमत लेके आते हैं।
और उस रहमत इलाही से वही हिस्सा पाते हैं जो ऐसी महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं, और जो ऐसी महफिलों से दूर रहते हैं वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। लिहाजा अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम ऐसी महफिलों में आए ताकि रहमत इलाही का हिस्सा मिले। अब रहमत पाने के लिए ज़रूरी है कि आप सब बाअदब रहें, क्योंकि जो बेअदब है, जो ऐसी महफिलों का अदब नहीं रखता, उसे रहमत मिलने के बजाय ज़हमत और अजाब मिलता है। तो लिहाजा जो लोग आवाज़ कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी आवाज़ों को पस्त रखें, धीमी रखें, इसलिए कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है और आप सुनने के लिए आए हैं। तो आप सुने, और आपका सुनना ये भी बोलने में शुमार होगा। आप अगर बोलेंगे तो कोई और बात दुनिया की बोलेंगे, और यहां जो बोला जाएगा उसको आप सुनेंगे, तो आपका सुनना देखना वो सब जिक्र में शुमार किया जाएगा कि आप सुनकर और खामोश रहकर जिक्र को सुन रहे हैं। इसलिए कि जाहिर है कि इस महफिल का मकसद सिर्फ एक ही है और कोई मकसद नहीं है। महफिल सजाने वाले, इनका भी मकसद यही है। आप तशरीफ लाए, आपका भी मकसद ये है। हम आए, हमारी भी नीयत ये है। और वो नीयत क्या है? वो नीयत ये है कि ये माह रबीउन नूर का महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, और इस मजलिस में, इस महफिल में हम जमा होकर अपने प्यारे आका का जिक्र खैर सुने, जिक्र खैर सुने और सुनाए, ताकि यही जो हम इस दुनिया में जिक्र कर रहे हैं, क़यामत के दिन जब हम हश्र के मैदान में पहुंचे तो वहां भी जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए उठे। इसलिए कि दुनिया में आपकी जैसी आदत रहेगी, दुनिया में जैसी आपकी आदत रहेगी, मरने के बाद वैसे ही आपकी आदत रहेगी। अगर आपने दुनिया में जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, और जब मौका मिला आपने जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा किया, तो ये आदत आपकी कब्र में जाने तक कायम रहेगी। तो कब्र में आँख खुलेगी तो चूंकि आदत बनी हुई है, तो जब जबान से कलेमात निकलेंगे जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए कलेमात, और जब हश्र के मैदान में पहुंचोगे तो वहां भी आपकी जबान पर जिक्रुल्लाह और जिक्र मुस्तफ़ा रहेगा। और जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा ये ऐसी अनमोल दौलत है, ऐसी अहम और कीमती दौलत है कि जिसको ये मयस्सर आ गई उसको सब कुछ मिल गया। जिसकी ये आदत बन गई कि जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने महफिल सजाई, मकसद क्या? मकसद यही है जिक्र इलाही हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो। और ये ज़हन में रखे कि कभी भी कोई अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में ये ख्याल न लाए कि अगर हम जिक्र नहीं करेंगे तो फिर जिक्र खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर हम जिक्र न करें तब भी अल्लाह का जिक्र, मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी है और बाकी रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम जिक्र करेंगे, हम जिक्र करेंगे तो खुदा का जिक्र तो ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, मुस्तफ़ा का जिक्र ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। लेकिन हम जिक्र करेंगे, सुनाएंगे, सुनेंगे, तो उससे होगा ये
कि जिक्र की बरकत से हमारी किस्मतें बदल जाए। जिक्र की बरकत से हमें बरकतें मैसर आएगी, दुनिया की नेमतों में हमें रिस्क में और नेमतों में बरकत अता होगी। और सबसे बड़ी बात कि जिक्र की बरकत से हमारे ईमान की सलामती होगी। लिहाजा जब भी ऐसी महफिलें सजाई जाए जिसका मकसद अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के प्यारों का जिक्र हो, तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया जाए, उसमें आया जाए, उसमें कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाए। और ऐसे ही ये मसले की बात भी ध्यान में रखे कि ये मस्जिद है, मस्जिद का अदब व एहतराम हर एक पर लाजिम है। उसके अलावा जो ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं, जो औरतें आती हैं, तो उनके लिए इजाज़त है कि वो पाकी के ज़माने में वो पाक है, तो उस टाइम में वो मस्जिद में एक कोने में बैठ के जिक्र की महफिल को सुन सकती, इसमें कोई कबाहत नहीं। मैंने उस मुनासिबत से, मौजू की मुनासिबत से जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, कुछ देर के लिए उस पर तवज्जो फरमाएं। रब ने इरशाद फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये क्या है? कुरान। ये है कुरान की एक आयत। और कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम। कुरान अल्लाह का कलाम है। अब कलाम इलाही में बहुत से मकामात है, बहुत सी जगह हैं जहां अल्लाह ने, कलाम तो उसका है लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा का है। कलाम अल्लाह का है और शान नबी की बयान की। कलाम अल्लाह का है और सिफत अल्लाह के नबी की बयान फरमाई गई। अल्लाह ने अपने हबीब की सिफत बयान की। उन्हीं आयतों में से एक आयत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये हुजूर की नात है, ये हुजूर की नात है। अभी आपने उर्दू में नात सुनी, अब आप अरबी में नात सुने। और फिर इस नात को बयान करने वाला कोई इंसान नहीं है, इस नात को बयान करने वाला खालिक के कायनात है, खुद अल्लाह तबारक व तआला है। तो आप गौर फरमाए, नबी का जिक्र और नबी की नात इतनी अहम चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसको बयान फरमाता है। तो फरमाया वलल आखिरतु, आखिरत, वलल आखिरतु, आखिरत, खैरुल लका, खैर है, बेहतर है, अच्छी है, लका, तेरे लिए। आखिरत बेहतर है, लका, तेरे लिए। अब लका, तेरे लिए, लका से इशारा किधर है? किसको मुखातब किया जा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका, आखिरत बेहतर है, अच्छी है, लका, तेरे लिए, तेरे खातिर, तेरी वजह से, तेरे सबब से। ये सारे मानी इसमें पाए जाते हैं। लका को अगर इल्लत के लिए इस्तेमाल करें तो तेरे सबब से आखिरत बेहतर है, और अगर जो है इसको मिल्कियत के लिए इस्तेमाल करें तो तेरे लिए बेहतर है। क्या बेहतर है? आखिरत, आखिरत बेहतर है। अब ये लका, तेरे लिए, तो ये जो फरमाया तेरे लिए, तो ये किसके लिए? ये जिस पर कुरान उतरा है उसको खिताब किया जा रहा है कि महबूब, आपकी खातिर, आपके लिए आखिरत बेहतर है।
आखिरत बेहतर है, अच्छी है। अच्छा, यहां ठहर कर एक बात सुनिए। आखिरत, आखिरत क्या है? आखिरत तो आखिरत मरने के बाद आखिरत की मंजिल शुरू। जैसे ही मौत आई, आंखें बंद हुई, आखिरत की पहली मंजिल में पहुंच गए। वो पहली मंजिल है आलम बरज़ख। वो पहली मंजिल है आलम बरज़ख, जिसे हम कब्र कहते हैं। और दूसरी मंजिल है आलम हश्र, आलम क़यामत। तो आखिरत में जैसे ही बंदे का इंतकाल हुआ, वैसे ही आखिरत में वो दाखिल हो गया। तो आखिरत मरने के बाद है, और मरने से पहले, इंतकाल से पहले ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसका नाम है आलम शहादत। इसका नाम है आलम शहादत, यानी वो दुनिया जो महसूस हो, वो दुनिया जो दिखाई दे, वो दुनिया जो सुनाई दे। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे, खा रहे, पी रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, महसूस हो रहा। तो ये है आलम शहादत, आलम दुनिया, दुनिया का आलम। तो आखिरत की आलम मरने के बाद, इंतकाल के बाद। और ये दुनिया, ये भी एक आलम है, आलम शहादत। और इससे पहले भी एक आलम है। हमारी पैदाइश से पहले एक आलम, एक दुनिया, और उस आलम का नाम है आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। रूहों की दुनिया, जहां सारी रूहें जमा थी, सारी रूहें जमा थी, वो रूहों की दुनिया। वो एक आलम रूहों की दुनिया, ये दूसरा आलम आलम शहादत, और तीसरा आलम आलम आखिरत, जिसमें बरज़ख, क़यामत, हश्र, ये सारी मंजिलें हैं। तो तीन आलम हुए। एक आलम अरवाह, जो हमारी पैदाइश से पहले, हमारी मीलाद से पहले, हमारी विलादत से पहले आलम अरवाह, और मौत और इंतकाल के बाद एक दूसरा आलम, आलम आखिरत। और हम जिस आलम में बैठे हैं, ये है आलम शहादत, आलम दुनिया, आलम असबाब। इसके कई नाम हैं, आलम असबाब भी नाम है। आलम असबाब क्या मतलब? वसीलों की दुनिया, जरियों की दुनिया। बगैर वसीले के इस दुनिया में आपका कोई काम नहीं होगा। इसका नाम ही है आलम असबाब। सबब की दुनिया, वसीले की दुनिया, जरियों की दुनिया। आपको कोई भी काम करना हो, किसी न किसी जरिए से करना पड़ेगा। इल्म हासिल करना है, इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। आपको कोई हुनर लेना है, तो जो उस हुनर को जानता है उसके पास जाना पड़ेगा। बगैर सबब के यहां आपका कोई काम नहीं होगा। हर काम में सबब जरूरी, जरिया जरूरी। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप सबब ना अपनाओ। इस्लाम ये कहता है असबाब और जरियों को अपनाओ जो हलाल है। हां, उस पे भरोसा ना करो, भरोसा अल्लाह की जात पर हो, तवक्कुल अल्लाह की जात पर हो। असबाब हासिल करो, लेकिन असबाब पे भरोसा ना हो, भरोसा खालिक असबाब पे हो। तो ये तो एक एतकादी बात थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि इसको भी अर्ज करता चलूं, क्योंकि ऐसी महफिलों में
कुछ न कुछ तालीम और ताल्लुम की बात हो, तवक्कुल की बात हो, ताकि जब बंदा यहाँ से उठे तो कुछ न कुछ तवक्कुल की कैफियत अपने साथ लेके जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये है आलम शहादत। इसका एक नाम है आलम शहादत। अब आलम शहादत क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहां सब कुछ दिखता है, यहां सब कुछ दिखाई देता है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। महसूस होता है, महसूस वाली दुनिया कि आदमी देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से जबान से बोलता है, हाथ से पकड़ता है, नाक के जरिए सूंघता है। ये सारी कैफियतें इस दुनिया में एक दूसरे की काम कर रही हैं और एक दूसरे से महसूस भी कर रहे हैं कि फला हमारे पास है, फला उधर है, फला उधर, महसूस होता। इसलिए इसको कहते हैं आलम शहादत, कि जो दिखाई दे सुनाई दे, गायब ना हो, जो गैब ना हो वो है शहादत। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, आलिमुल गैबि व शहादा। अल्लाह की शान ये है कि वो गैब और शहादत का आलिम है। तो गैब वो है कि जो दिखाई ना दे, और शहादत वो है जो दिखाई दे, जो हमें नजर आए। तो इस दुनिया में सब नजर आता है, तो इसलिए ये है आलम शहादत। लेकिन जो दिखाई ना दे, समझ में ना आए, उसे कहते हैं गैब, उसे कहते हैं गैब, छुपी हुई। तो अब ये दुनिया की जिंदगी तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आखिरत को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये दुनिया की जिंदगी तो हम देख रहे हैं, लेकिन पैदाइश से पहले की जो दुनिया है, आलम अरवाह, रूहों की दुनिया, क्या उसको हम आंखों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं? का नहीं, देख नहीं सकते। हम में से किसी ने रूहों की दुनिया को देखा आंखों से? नहीं। हम में से किसी ने आखिरत की दुनिया को देखा इन आंखों से? नहीं। तो वो हुआ हमारे लिए गैब। आलम अरवाह भी गैब, आलम आखिरत भी गैब, और हम हैं आलम शहादत में। अब हमें हुक्म दिया जा रहा है कि दोनों आलम को मानो, आलम अरवाह को भी मानो, आलम आखिरत को भी मानो, और हम हैं आलम शहादत में इस दुनिया में। अब वो न हम आलम अरवाह को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ना हम आलम आखिरत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर हम माने कैसे? जब तक जानेंगे नहीं, मानेंगे कैसे? मानने के लिए जानना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। अब रूह की दुनिया भी हमारे लिए गैब, आखिरत की दुनिया भी हमारे लिए गैब, लेकिन हुक्म है कि मानो। माने कैसे? रब ने करम फरमाया, फजल फरमाया, मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीले से उस नबी ने हमें रूहों की दुनिया का भी इल्म दिया, आखिरत का भी इल्म दिया। अब बताए वो नबी जो रूहों की दुनिया के बारे में खबर दे, जो आखिरत के बारे में खबर दे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो गैब की बात तो बताए लेकिन गैब ना जानता? गैब की बात तो बताए और गैबदान हो, गैब ना जानता हो, आलिम गैब ना हो, ये कैसे हो सकता है? भाई अगर आलिम है तो जाहिल नहीं होगा, अगर जाहिल है तो आलिम नहीं होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स बताए और उसको आप कहो ये नहीं जानता? अरे बता रहा है, जानता है तभी तो बता रहा है। तो वो नबी रूहों की दुनिया का भी इल्म दे रहे हैं जो गैब है, आखिरत का भी इल्म दे रहे हैं जो गैब है। मालूम यह हुआ हमारे नबी गैब को जानते हैं। अल्लाह ने अपने फजल से उस नबी को
गैब अता फरमाया, और वो नबी गैब दां हैं। इसलिए हमारे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान यूं पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और एक मकाम पे पुकार उठे कि दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। मलकूत तो मुल्क में कोई चीज ऐसी नहीं कायनात में जो हुजूर के सामने ना हो, जो हुजूर की आंखों के सामने ना हो। इसलिए कि हुजूर गैब जान रहे हैं, रूहों की भी खबर, रूहों की दुनिया की भी खबर दे रहे हैं, आखिरत की भी खबर दे रहे हैं। तो वो नबी गैब दां हैं तभी तो खबर दे रहे हैं, आलिम गैब है तभी तो खबर दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का हमारे नबी के बारे में यह अकीदा है कि अल्लाह ने अपने फजल से हमारे नबी को तमाम गैब का इल्म अता फरमाया। हुजूर तमाम गैब जानते हैं। अब ये तो एक अकीदे की बात रही। अब मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आपने जब इस बात को समझ लिया कि एक है आलम अरवाह, रूहों की दुनिया, वो भी गैब और हमारी पैदाइश से पहले, और एक है आलम आखिरत जो इंतकाल के बाद, अब बीच में हम हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिक्र ना करो, जिक्र मुस्तफ़ा करने से फायदा क्या, मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से फायदा क्या, नबी का जिक्र करने से फायदा क्या, नबी का जिक्र ना करो। हम कहते हैं नबी का जिक्र करो, नबी की मिलाद मनाओ, नबी की याद मनाओ। क्यों? इसलिए कि रूहों की दुनिया में, आलम अरवाह में, वहां भी नबी का चर्चा था, वहां भी नबी का जिक्र था। आप कहेंगे दलील, दलील कुरान, कुरान पढ़ो। कुरान में रब ने फरमाया, एक जिक्र फरमाया आलम अरवाह का जिसमें अपना जिक्र बयान फरमाया। अल्लाह ने अपना जिक्र फरमाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह ने तमाम इंसानों की रूहों को, तमाम आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की और बेटियों की रूहों को जमा करके पूछा और कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? तो उस वक्त तमाम रूहें खामोश थी, किसी रूह के पास कोई जवाब न था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन रूहों की दुनिया में सबसे पहले जिस रूह ने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया वो कोई और रूह न थी, वो हमारे आका की रूह थी, हमारे नबी की रूह थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने रूहों की दुनिया में खुदा की रुबूबियत का इकरार किया, माना, उनकी इत्तिबा में तमाम रूहों ने तस्लीम किया। तो ये एक जिक्र हुआ जिसमें खुदा की रुबूबियत का ऐलान हुआ, खुदा की तौहीद का जिक्र हुआ। अब इसी कुरान में है एक दूसरा भी जलसा हुआ था, एक दूसरा भी इज्तिमा हुआ था कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूहों को निकाल दिया, आम रूहों को निकाल दिया और खास खास रूहों को रखा, खास खास रूहों को रखा। महसूस होता है पहला जलसा जो था वो जलसा आम था, वो आम जलसा था जिसमें सबको बुलाया गया, और दूसरा जलसा जलसा खास था जिसमें खास खास लोगों को बुलाया गया, खास खास रूहों को जमा किया गया। और वो खास रूहें कौन सी थी? वो रूहें जिनको दुनिया में अल्लाह ने अपना नबी बना के भेजना था, अपना नबी बना के भेजना था। नबियों की रूहों को जमा किया अल्लाह ने। फरमाया, वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन,
याद करो ए महबूब उस वक्त को कि जब अल्लाह ने तमाम नबियों से ये वादा लिया, रूहों की दुनिया में वादा लिया जा रहा है, लमा तईतुकुम मिन किताब व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर उसके बाद तुम्हारी तस्दीक करता हुआ यह आखिरी नबी आए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम उस नबी पर जरूर ईमान लाना और उस नबी के मिशन की मदद करना। लतुमिनुन्न बिही, उस नबी पर ईमान लाना, ये अल्लाह फरमा रहा है। और किससे? नबियों की रूहों से, कि तुम उस नबी पर जरूर जरूर ईमान लाना। अब बताओ, जब खुदा ने यह वादा लिया कि उस नबी पर ईमान लाना, तो तमाम नबियों की रूहों ने ईमान ले आए, और जब ईमान ले आए तो सबसे पहले मोमिन नबी हुए, अंबिया हुए, नबी पर ईमान लाने वाले अल्लाह के नबी हुए। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, और उनकी जरूर मदद करना, उनके दीन की मदद करना। अब ये जिक्र हो रहा है, ये जिक्र हो रहा, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम, इसके जरिए से हमारे आका का जिक्र हो रहा है कि ये नबी आएंगे तुम्हारी तस्दीक करते हुए, तुम्हें सच्चा बताते हुए। ये नबी आखिर में आएंगे और कहेंगे आदम सच्चे, नूह सच्चे, इब्राहिम सच्चे, मूसा सच्चे, ईसा सच्चे, इस्माइल सच्चे, दाऊद सच्चे, यूसुफ सच्चे। जब ये नबी कहेंगे सच्चे, तब तुम्हारी तस्दीक होगी। फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलु मुसद्दिकुल लिमा माकुम, ये तुम्हारी सच्चाई को बयान करेंगे। यानी हमारे नबी की शान ये है कि आपका एहसान सिर्फ हम ही पर नहीं है, आपका एहसान नबियों पर भी है कि आपने आकर बताया दुनिया को कि ये नबी सच्चे हैं। और जब उस नबी ने बताया, अब जो है इंसान पर मानना लाजिम हो गया कि आदम सच्चे, मूसा सच्चे, ईसा सच्चे, सारे नबी सच्चे, और जो किसी एक नबी को झूठा कहे वो काफिर, इस्लाम के दायरे से खारिज। तो मोमिन के लिए लाजिम हुआ कि कलमा तो सिर्फ एक नबी का पढ़ेंगे, लेकिन ईमान सारे नबियों पर लाए, ईमान सारे नबियों पर लाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन तमाम नबियों ने रूहों की दुनिया में हमारे नबी पर ईमान लाए, हमारे नबी पर ईमान लाए। तो आलमे अरवाह में ये महफिल हुई जिसका जिक्र कुरान में हुआ, यानी रूहों की दुनिया में जिक्र मुस्तफा हुआ, रूहों की दुनिया में जिक्र मुस्तफा हुआ। और जिक्र मुस्तफा किसने किया? खुद अल्लाह ने किया। और सुनने वाले कौन थे? सुनने वाले नबियों की रूहें सुनने वाली थी, नबियों की रूहें सुनने वाली थी। मालूम यह हुआ, रूहों की दुनिया से हमें तालीम मिली कि जिक्र मुस्तफा करना यह अल्लाह की सुन्नत है, और जिक्र मुस्तफा सुनना यह नबियों की सुन्नत है। हम ना अल्लाह की सुन्नत को छोड़ सकते हैं, न नबियों की सुन्नत को छोड़ सकते हैं। और जो अल्लाह की सुन्नत हो, नबियों की सुन्नत हो, वो कभी बिदअत और शिर्क व हराम नहीं हो सकती। रूहों की दुनिया में जिक्र मुस्तफा हो चुका, रूहों की दुनिया में जिक्र मुस्तफा हो चुका, और उसका जिक्र कुरान में हमने पढ़ लिया। अब आओ आखिरत की दुनिया में, वो भी गैब, वो भी गैब, रूहों की दुनिया वो भी गैब, आखिरत की दुनिया वो भी गैब। अब क्या आखिरत की दुनिया में भी नबी का जिक्र होता है? एक सवाल पैदा होता है जो मुझे मौजू दिया गया कि आखिरत की दुनिया में क्या नबी का जिक्र होता है? तो हम कहेंगे हर हर मकाम पर नबी का जिक्र है, हर हर मकाम पर
नबी का जिक्र, तभी तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी, आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर है, आपकी आखिरत दुनिया से अच्छी है, मिनल ऊला। और इसका एक तर्जुमा जो हुज़ूर आला हज़रत अज़ीम अल बरकत अलैहि रहमतुल रिज़वान ने फरमाया, वो बहुत प्यारा आपने तर्जुमा फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब, अल्लाह फरमाता है नबी, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से बेहतर है। और जाहिर सी बात है आखिरत भी बाद ही में आने वाली है, तो गोया के फरमाया गया ऐ नबी, आपकी आखिरत दुनिया से बेहतर, और आखिरत में भी हर मलहला बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। खैर आपके साथ जुड़ा हुआ है, कभी भी खैर आपसे दूर नहीं होगा, बल्कि यहाँ फरमा दिया गया खैर को नबी के दामन से अल्लाह ने ऐसा लगा दिया, ऐसा चिपका दिया कि अब दुनिया में जिसको भी खैर चाहिए दामन मुस्तफ़ा से अपना ताल्लुक रखे, खैर वहां मिलेगा, खैर मुस्तफ़ा की बारगाह में मिलेगा। तभी तो रब ने फरमा वलल आखिरतु खैरुल लका, ऐ नबी आपकी आखिरत दुनिया से अच्छी है, दुनिया से बेहतर है, दुनिया से बेहतर है। और नबी पाक ने एक मौके पे अपनी उम्मत से इरशाद फरमाया था कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, ऐ मेरी उम्मत सुन लो, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर। फरमाया मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर, यानी नबी की मिलाद भी हमारे लिए बेहतर। भाई हयात तो उसी वक्त होगी जब मिलाद होगी, हयात तो उसी वक्त होगी। भाई जिंदगी कब होगी? जब पैदाइश होगी। अब पैदाइश ही ना हो तो जिंदगी कैसे? तो नबी ने इशारे में फरमा दिया हयाती खैरुल लकुम, यानी मेरी हयात यानी मेरी मिलाद तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी मिलाद तुम्हारे लिए अच्छी है। क्यों? इसलिए कि जब मैं आया तो अब जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो मेरी वजह से तुम्हें अल्लाह का फरमान मिल रहा है, अल्लाह का फरमान मिल रहा है। और अगर कोई मसला फंस जाता है मुझसे आकर तुम पूछ लेते हो, ये मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है। वो ममाती खैरुल लकुम, और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर। हुजूर फरमाते हैं मेरी मौत भी, मेरी आखिरत भी तुम्हारे लिए बेहतर, इसलिए कि मौत के बाद ही आखिरत की मंजिल शुरू होती है। तो मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर। अब उसकी वजह वो कैसे बेहतर? तो हुजूर खुद फरमाते हैं कि मैं जब तुमसे पहले चला जाऊंगा तो घबराओ नहीं, मैं आखिरत में तुम्हारे लिए शफाअत का इंतजाम करूं। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे हैदरी, नारे रिसालत। तो हुजूर की जिंदगी भी हमारे लिए बेहतर, हुजूर का विसाल भी हमारे लिए बेहतर, इसलिए कि हुजूर विसाल फरमाने के बाद भी हम उम्मत से गाफिल नहीं हैं, बल्कि इस उम्मत पर नजरे करम रखते हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर मोहब्बत से दुरूद और सलाम पढ़ता है, मैं उसका दुरूद और सलाम खुद सुनता हूं, और बेतवज्जुही से पढ़ता है, ऐसे ही पढ़ लेता है, ध्यान नहीं देता, तो फिर भी हुजूर फरमाते उसका दुरूद और सलाम फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते। और फिर एक मौके पे आपने इरशाद फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती नेक अमल करता है तो वो अमाल हफ्ते में एक मर्तबा मेरे बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर वो उम्मती अच्छे अमल करता है तो मैं खुश होता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और अगर वो बुरे अमल करता है तो मैं उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूं।
तो हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, नबी की हयात भी हमारे लिए बेहतर, नबी का विसाल भी हमारे लिए बेहतर। कुछ लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मीलाद भी हुई है, वफात भी हुई है हुजूर की, तो तुम मीलाद को मनाते हो, वफात क्यों नहीं मनाते? सुन ले, वफात उस वक्त मनाई जाती है, वफात उस वक्त मनाई जाती है जब उसका सिलसिला, उसका ताल्लुक खत्म हो जाए। और हमारे नबी का ताल्लुक उम्मत से न कल खत्म था, न आज खत्म है, न कयामत तक खत्म होगा। लिहाजा हुजूर का फैज कल भी जारी था, आज भी जारी है, कयामत तक जारी रहेगा। तो जब फैज आ रहा है, हिदायत आ रही है, नूर आ रहा है, बरकतें आ रही हैं, नेमतें मिल रही हैं, तो फिर अब वफात का गम कैसा? गम तो वो मनाए जिन्हें कुछ मिलता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इमाम ने तो कहा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगरचे पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, लेकिन याद रखे उम्मत से ताल्लुक टूटा नहीं है, उम्मत से ताल्लुक टूटा नहीं है। और जो ये समझते हैं टूट गया उम्मत से ताल्लुक, वो अपने ईमान की खैर करे, अपने ईमान को बचाए। इसलिए कि अगर ताल्लुक उम्मत से टूट जाए तो फिर ये उम्मत खत्म हो जाए, ये उम्मत खत्म हो जाए। इसलिए कि जब वहां से हिदायत और रहमत और फैज नहीं मिलेगा तो ये उम्मत जिएगी कैसे, ये उम्मत चलेगी कैसे? लिहाजा उम्मत का बाकी रहना इस बात की दलालत है कि अगरचे हुजूर पर्दा फरमा कर कब्र मुबारक में पहुंच गए, लेकिन कब्र मुबारक से आज भी हुजूर का फैज जारी है। और ऐसा जारी है, फैज ऐसा जारी है कि हुजूर कब्र मुबारक में आराम फरमाते हुए हमारी इस महफिल को भी देख रहे हैं, हमारे इस जलसे को भी देख रहे हैं, हर एक के दिल को भी देख रहे हैं। लिहाजा अपने दिलों को नबी के साथ जुड़ाओ, नबी के साथ ताल्लुक में मजबूत करो, इसलिए कि वो नबी हमारे दिल के ख्यालात से भी गाफिल नहीं है, हमारे हालात से गाफिल नहीं है। हम गाफिल हैं, नबी गाफिल नहीं, नबी गाफिल नहीं है। लिहाजा मीलाद मुस्तफ़ा का ये पैगाम है, अपनी गफलत दूर करे और अपना ताल्लुक नबी से मजबूत करे, नबी से अपना ताल्लुक मजबूत करे। इसलिए कि वो नबी का जिक्र अल्लाह ने रूहों की दुनिया में भी किया और आखिरत में भी उस नबी का जिक्र होगा, आखिरत में भी उस नबी का जिक्र होगा। वो जिक्र कैसे होगा? जब आप कब्र की मंजिल में पहुंचोगे, जब कब्र में जाओगे, कब्र में हर एक को जाना है। क्या कोई है ऐसा जिसे कब्र में नहीं जाना? अगर कोई ऐसा हो तो हम उसका दीदार कर लें कि जिसे कब्र में जाना ही नहीं, कब्र में हर एक को जाना है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, अल्लाह फरमाता है कोई बशर दुनिया में, कोई इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा दुनिया में रहे। अफ़ई मित्ता, एक दिन मरना है, फ़हुम खालिदून, तो काफिरों क्या तुम हमेशा रहोगे? किसी को हमेशा इस दुनिया में रही, आलम शहादत में नहीं रहना, आलम आखिरत में जाना है, आखिरत में पहुंचना है। अब आखिरत में रूहों का तो हाल सुन लिया, रूहों की दुनिया का हाल सुन लिया। अब आखिरत में जहां हमें जाना है, वो मंजिल पे हमें पहुंचना है, तो आखिर वहां के भी कुछ हालात पता चले कि क्या आखिरत में भी नबी का जिक्र है। तो जैसे ही बंदा मौत पाता है, कब्र में पहुंचता है, पहले ही दिन फरिश्ते आते हैं और सवालात करते हैं, और उस सवाल के अंदर
तीसरे सवाल में नबी का जिक्र करते। पहले अल्लाह का जिक्र, फिर मजहब का जिक्र, और फिर नबी का जिक्र, नबी का जिक्र। और अगर आपने अल्लाह के बारे में जवाब दे दिया तो भी दूसरा सवाल होगा। अगर आपने मजहब के बारे में जवाब दे दिया तो भी तीसरा सवाल होगा। नबी का जिक्र कंपलसरी, नबी का जिक्र। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तब भी सवाल होगा। तीनों सवाल होंगे, अल्लाह के बारे में भी, मजहब के बारे में भी, और हमारे नबी के बारे में भी। और नबी के बारे में जब सवालात हो रहे हैं तो मालूम यह हुआ कब्र की मंजिल में आखिरत की पहली जो मंजिल है, जब बंदा वहां पहुंचा तो वहां भी नबी का जिक्र, वहां भी नबी का जिक्र। और नजात मौकूफ है नबी का जवाब देने पर। जिक्र इतना अहम है कि आपने अगर दो का जवाब नहीं दिया बिल फर्ज तब भी तीसरा होगा, और अगर तीसरे का जवाब दे दिया तो आपकी नजात हो गई। और अगर दो का जवाब दिया तब भी तीसरा होगा। अगर दो का जवाब देने के बाद तीसरे में फेल हो गए तो फेल। अल्लाह के बारे में आपने जवाब दिया, मजहब के बारे में जवाब दिया, और नबी के बारे में जवाब नहीं दे सके, फेल हो गए। तो देखिए जिक्र मुस्तफा कितना अहम है कि आखिरत की पहली मंजिल में बशक्ल सवाल जिक्र नबी हो रहा है। और जिक्र नबी इतना अहम तरीके से हो रहा है कि बंदे को उसका जवाब देना कंपलसरी। तो अब जो है हमने समझ लिया कब्र की मंजिल में नबी का जिक्र, नबी का जिक्र। और जब कयामत में हश्र के मैदान में पहुंचेंगे, कयामत में हश्र के मैदान में जब पहुंचेंगे आलम क़यामत में, वो कयामत का मंजर जो 50,000 साल का एक दिन होगा। 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन। सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोगों के दिमाग गर्मी से खौल रहे होंगे, पक रहे होंगे, पसीने में शराबोर होगा इंसान। किसी कोई पसीने में घुटने तक डूबा हुआ, कोई आधा डूबा हुआ, कोई पसीने में डुबकी लगा रहा होगा। इतनी सख्त आजमाइश, तकलीफ, मुसीबत कयामत की, हश्र की, आलम आखिरत की। और उस वक्त हर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारे इंसान तलाश करेंगे कि कोई है जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए, कोई है जो हमें अल्लाह की बारगाह में जल्दी से हिसाब किताब हो। ये इतना बड़ा दिन और इतनी तपिश, इतने पसीने में शराबोर, कोई इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। सारे इंसान मिलकर कहेंगे चलो आदम के पास चलो, आदम के पास चलो। वो अबुल बशर हैं, वो सारे इंसानों के वालिद हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब खलीफा है, वो मज़ूद मलाइका है। फरिश्तों ने उनको सजदा किया, बड़ी करामत वाले, बड़े फजीलत वाले, चलो उनके पास चलो, वो मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। सब पहुंचेंगे हजरत आदम के पास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे क्या हुआ? कहेंगे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हजरत आदम कहेंगे नफ्सी 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 इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अब जो दूसरे के पास जाओ, सब मिलकर
अल मुख्तसर हज़रत इब्राहिम के पास आएंगे, हज़रत इब्राहिम कहेंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। सब मिलकर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास आएंगे, मूसा कलीमुल्लाह भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह के पास जब आएंगे, हज़रत ईसा रूहुल्लाह भी कहेंगे नफसी 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 नफसी। हाँ, अब तुम मेरे पास आए हो, 1,24,000 कमोबेश दरवाजे खटखटाकर कहीं भी तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई। अब मेरे पास आए हो, आओ मैं तुम्हें पता बताता हूं, इस मुसीबत से तुम्हें कौन छुटकारा दिला सकता है। कहा वो कौन है? कहा देखो वो सामने मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ उनके पास, यही इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। सब मिलकर रसूल पाक के पास आएंगे, हुजूर के पास आएंगे, सब मिलकर हुजूर के पास आएंगे, सब मिलकर हदीस गवाह है, वो भी रहेंगे जो दुनिया में ये कहते थे नबी से मत मांगो, वहां मांगेंगे, वहां जाएंगे, वहां शफाअत तलब करने पहुंचेंगे, मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि वो मजबूर होके जाएंगे, वहां उसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी तो मचलते हुए जाएं, इसलिए कि हमारा तो दुनिया में यही अकीदा है कि जो मिला है नबी के दर से मिला, जो कुछ मिला है नबी से मिला है, और कयामत में भी जो मिलेगा नबी से मिलेगा। आज ले उनकी पनाह, इसीलिए आला हजरत कहते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे। कयामत में तो सभी जाएंगे हजरत ईसा के बाद हुजूर के पास। अब हुजूर जब देखेंगे तो हुजूर ये नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह और रहमतुल लिल आलमीन जो है, वो नहीं कहेंगे आओ अपने आ जाओ पराए निकल जाओ, नहीं, वो आ जाओ जो मुझे मेरी मिलाद मनाते थे, और वो निकल जाए जो मेरी मिलाद नहीं मनाते थे। वो आ जाओ जो मेरा जिक्र करते थे, वो निकल जाए जो मेरा जिक्र नहीं करते थे। हुजूर ये नहीं कहेंगे, बल्कि चूंकि वो रहमतुल लिल आलमीन जो है, वो सारे आलम के लिए रहमत है, हुजूर सबको कहेंगे अना लहा, आओ इसीलिए मैं खड़ा हूँ, आओ इसीलिए मैं खड़ा हूँ, आओ इसीलिए मैं खड़ा हूँ। हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, सजदा रेज होंगे। जब सजदा फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ मेरे हबीब इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर को सजदे से उठाओ, मांगो अता किया जाए, सवाल करो दिया जाएगा, शफात मांगो शफात कबूल की जाएगी। तो ये अब देखिए हुजूर का कितना अजीम शान जिक्र हो रहा है, आखिरत कितना अजीम शान तरीके से जिक्र हो रहा है। तो आखिरत में कब्र में भी नबी का जिक्र हो रहा है, आखिरत में भी नबी का जिक्र हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, नबी के लिए आखिरत बेहतर है दुनिया से, इसलिए कि कब्र में भी नबी का जिक्र, हश्र में भी नबी का जिक्र, सब जिक्र करेंगे। अब इस दुनिया में हमें छुट्टी दी गई है, आलम शहादत में हमें छुट्टी दी गई कि रूहों की दुनिया में भी नबी का जिक्र है, कब्र में भी नबी का जिक्र है, हश्र में भी नबी का जिक्र है, हत्ता के जन्नत में भी नबी का जिक्र है, जहन्नम में भी नबी का जिक्र है। आप कहेंगे जन्नत में तो समझ में आता है, जहन्नम में कैसे? तो उलमा फरमाते हैं जन्नती तो खुश होकर जाएंगे या रसूलुल्लाह का नारा बुलंद करते हुए, और जो जहन्नमी होंगे वो हसरत से देख रहे होंगे यार इस मोहम्मद इस रसूल की हमने दुश्मनी की, आज इस वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ रहा है। तो वहां भी नबी का जिक्र होगा। अब यहाँ छुट्टी दी गई आपको, आप जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मिलाद मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, आप नबी की याद करते हैं कि नहीं, कि आपके ऊपर छोड़ा गया। अब आपकी जिम्मेदारी है हम में से हर एक की कि हम जब तक जिए नबी का जिक्र करते रहेंगे, जब तक जिएंगे नबी की मिलाद मनाते रहेंगे, जब तक जिएंगे नबी का झंडा उठाते रहेंगे,
जब तक जिएंगे नबी का आलम बुलंद करते रहेंगे, नबी के इश्क के तराने गाते जाएंगे। हम नबी 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 करते करते इस दुनिया से जाएंगे। हमारा ईमान है, हमारी ये आदत हमें कब्र में भी कामयाब बनाएगी, हश्र में भी कामयाब बनाएगी। अल मुख्तसर, बातें तो ये मौजू ही ऐसा है कि अगर इसको जिंदगी भर कमा हक को इसको बयान नहीं कर सकते। अल मुख्तसर, जो मैंने बातें अर्ज की, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए और मरते दम तक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह गाज़िब था। वाह।